हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्लांट टिश्यू के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी कर लिया था। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे वीडियो में आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी जो आपको इजिली समझ आ सके, जो आपके बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कवर किया जाएगा। चलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, मतलब जो सेल्स के समूह होता है उसे ही टिश्यू कहा जाता है। और जो टिश्यू होता है वो दो प्रकार से होते हैं, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो चलिए पहला देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है उससे ग्रोइंग टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि वो आगे बढ़ता है या फिर वो जो प्लांट का जो एपिकल पार्ट होता है वहां पर पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ग्रीक में मेरिस्टोज मीन्स तो डिवाइड करना होता है, मतलब जो आगे डिवीजन करते रहता है, जो सेल्स डिवीजन करते रहता है उसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक का जो नाम होता है वो नगेली ने 1858 में दिया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंतर्गत सेल्स के वे ग्रुप आते हैं जिसमें सेल या तो डिवाइड होने वाली हो या डिवाइड हो रही हो, अथवा उन सेल्स में डिवाइड होते रहने की क्षमता पाई जाती है। ये प्लांट्स की ग्रोथ में सहायक होते हैं और प्रविभाज्य या विभज्योत्सिक कहलाते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कंटिन्यूअस डिवीजन करते रहता है। इन्हें निर्माणकारी टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि ये नई सेल्स का फॉर्मेशन करते रहते हैं। ये टिश्यू प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स के ग्रोइंग रीजन्स में मिलते हैं, और जो प्लांट्स होता है उसके टिप ऑफ द शूट या फिर टिप ऑफ द रूट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ फीचर्स देखते हैं। ये कंटिन्यूअसली डिवीजन करते रहते हैं और ये कंटिन्यूअसली प्लांट्स के ग्रोइंग क्षेत्रों में मिलते हैं। इसकी जो सेल्स होती है वो लिविंग होती है और थिन वॉल वाली होती है। इसकी सेल शेप में आइसोडियामेट्रिक होती है। इसमें साइटोप्लाज्म सघन, सामान्य रूप से वैक्यूललेस एवं न्यूक्लियस स्पष्ट और स्थूल होता है तथा वह सेल के सेंटर में स्थित होता है। पांचवा पॉइंट है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। इसकी जो सेल्स होती है वो मेटाबॉलिक रूप से अत्यधिक एक्टिव रहती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एक ओवरव्यू देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स ये होता है कि जो सेल्स होता है वो कंटिन्यूअस डिवाइड कर रहा है। कोई मेटाफेस बन रहा है तो कोई एनाफेस बन रहा है, कोई इंटरफेस बन रहा है तो कोई प्रोफेस बन रहा है। मीन्स जो कंटिन्यूअस डिवीजन होता है उसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। इसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्लासिफिकेशंस देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो क्लासिफिकेशंस है उसको ग्रोथ, डिवीजन, डेवलपमेंट और फंक्शंस के बेसिस पर निम्न वर्गों में क्लासिफाई किया गया है, परंतु कोई भी प्रणाली दृढ़ रूप से अपनाई नहीं गई है। इनके वर्गीकरण की प्रमुख विधियां निम्नानुसार है। फर्स्ट देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। ऑरिजिन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रो मेरिस्टेम, जिसे प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम भी कहते हैं। दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम और तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो चलिए पहला देखते हैं प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम जो प्लांट के अर्ली स्टेज में पाया जाता है। जो मेरिस्टेम सेल्स का ग्रुप होता है वो प्लांट के किसी ग्रोथ करते हुए भाग की प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करता है, उसे ही प्रो मेरिस्टेम्स कहते हैं। यह रूट एंड स्टेम के एपिक्स पर स्थित होता है। प्रो मेरिस्टेम सर्वप्रथम बनने वाला मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रोइंग पॉइंट होता है। यह ग्रोइंग पॉइंट एक डेवलप्ड मेरिस्टेमेटिक के लिए एम्ब्रायो स्टेज कही जा सकती है। इन प्रो मेरिस्टेम सेल्स के डिवीजन के द्वारा बने डेरिवेटिव्स प्राइमरी मेरिस्टेम्स का फॉर्मेशन कहते हैं। जो प्रो मेरिस्टेम्स होता है वो किसी भी प्लांट का अर्ली स्टेज होता है। जैसे जो सीड होता है, सीड जब जर्मिनेशन स्टेज में रहता है तो जर्मिनेशन होता है तो 2 पार्ट्स निकलते हैं। पहला निकलता है प्लमूल और दूसरा निकलता है रेडिकल। तो जो प्लमूल वाला भाग होता है, इसके जो एपिक्स वाला भाग, जो फर्स्ट भाग होता है, यहीं पर ही प्रो मेरिस्टेम्स पाया जाता है और रेडिकल के नीचे वाले भाग में प्रो मेरिस्टेम्स पाया जाता है। और जो प्लमूल होता है वो लीफ, ब्रांच, स्टेम का फॉर्मेशन करता है और रेडिकल वाला भाग रूट का फॉर्मेशन करता है। मतलब रूट और शूट दोनों के एपिक्स वाले भाग पर प्रो मेरिस्टेम्स पाया जाता है। और जो प्रो मेरिस्टेम्स है ही प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा देखते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम।
प्रो मेरिस्टेम्स के परिवर्धन से इन प्राइमरी मेरिस्टेम्स का फॉर्मेशन होता है। इनकी भी सेल्स सदैव एक्टिव रूप से डिवीजन की स्थिति में रहती है। प्राइमरी मेरिस्टेम्स की सेल्स डिवीजन के परिणाम स्वरूप प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को जन्म या फिर फॉर्मेशन करती है। ये टिश्यू रूट, स्टेम, अपेंडिक्स के एपिक्स और इंटरकैलरी स्थिति में प्रेजेंट रहते हैं। जो प्रो मेरिस्टेम होता है वो किसी भी प्लांट्स के रूट वाले भाग या फिर स्टेम वाले भाग पर प्रेजेंट रहते हैं। जो प्रो मेरिस्टेम्स होता है, प्रो मेरिस्टेम जब आगे बढ़ते जाता है उसके बाद फिर वहाँ से प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक का फॉर्मेशन से स्टार्ट होता है। इसके और जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है ये लंबाई में बढ़ने में हेल्प करता है किसी भी प्लांट को। इसके बाद आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो किसी भी प्लांट के चौड़ाई वाले भाग को बढ़ाने का काम करती है। वो कैम्बियम, कोर्क कैम्बियम के द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ का फॉर्मेशन करती है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स को देखते हैं। इस प्रकार का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में स्टार्टिंग से नहीं होते हैं, ये बाद में आवश्यकता अनुसार विकसित होते हैं। इस प्रकार के सेकेंडरी मेरिस्टेम्स का डेवलपमेंट कुछ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की सेल्स में डिवीजन की क्षमता के कारण होता है, जैसे रूट की कैम्बियम, स्टेम की इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर्क कैम्बियम। इस सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और ये प्राइमरी मेरिस्टेम्स के बाद डेवलपमेंट होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। जब सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम जब फॉर्मेशन होता है, जैसे स्टेम, ब्रांच ये सब बन जाता है, उसके बाद उसकी मोटाई को बढ़ाने में हेल्प करता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम्स की वजह से जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम की लेयर बढ़ती जाती है और वो लेयर का फॉर्मेशन करते जाती है, जिससे जो प्लांट की जो स्टेम होती है वो चौड़ाई में बढ़ती है, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद अब हम क्लासिफिकेशंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दूसरे क्लासिफिकेशंस को देखते हैं, जो किसी भी प्लांट बॉडी के पोजीशंस के बेसिस पर बताई गई है। जो प्लांट में पोजीशंस के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, जिसे शीर्ष स्थ विभज्योता कहा जाता है। इसके मीनिंग से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये जो शीर्ष है, मतलब ये शीर्ष की लंबाई को बढ़ाता है। तो ये टिश्यू प्लांट के रूट एंड स्टेम के टिप या फिर एपिक्स पर पाया जाता है। इस टिश्यू के कंटिन्यूअसली डिवीजन होते रहने से रूट एंड स्टेम लंबाई में बढ़ते हैं। ये प्लांट में शूट एपिक्स एंड रूट एपिक्स के रूप में पाया जाता है। इस टिश्यू के अंतर्गत प्रो मेरिस्टेम एंड प्राइमरी मेरिस्टेम दोनों आते हैं। ये टिश्यू रूट एंड स्टेम के एपिक्स पर ग्रोइंग पॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रो मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम्स को पढ़ा। तो जो प्रो मेरिस्टेम होता है वो एपिक्स पर पाया जाता है किसी भी प्लांट के, और उसके बाद फिर प्रो मेरिस्टेम्स के बाद प्राइमरी मेरिस्टेम्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये दोनों जो पार्ट होते हैं वो एपिकल मेरिस्टेम्स में आते हैं। एपिकल मेरिस्टेम किसी भी प्लांट्स के जो रूट और स्टेम वाला जो एपिक्स वाला भाग होता है वहाँ पर पाए जाते हैं, और ये किसी भी प्लांट्स की जो हाइट होती है या फिर लंबाई होती है उसको बढ़ने में हेल्प करती है। उसके बाद दूसरा देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यह एपिकल मेरिस्टेम से अलग हुआ भाग होता है जो प्लांट की ग्रोथ के समय एपिक्स से अलग हो जाता है और परमानेंट टिश्यू में चेंज नहीं होता है। यह लीफ के बेस व स्टेम के नोड्स पर प्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मेशन एपिकल मेरिस्टेम से ही होता है। यह परमानेंट टिश्यू के बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रूप में बचा रहता है। किसी प्लांट की लेंथ में ग्रोथ के लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम से ही ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे देखते हैं, कोई भी जो प्लांट्स होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे एक दिन में इतना बढ़ा तो दूसरे दिन में ये इससे आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही वो दूसरे दिन आगे बढ़ता है, यहाँ पर जो एपिकल मेरिस्टेम्स वाला जो भाग होता है वो अपने कुछ हिस्से को छोड़ दिए रहता है। जो परमानेंट टिश्यू नहीं बना रहता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही रहता है। इसके बाद वो और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो जो नोड्स बनते जाता है, इस नोड्स के साइड में या फिर दोनों नोड्स के बीच में एपिकल मेरिस्टेम्स पाया जाता है। और जैसे ही ऊपर से जो टिप वाला भाग होता है, अगर किसी कारण से ये कट जाता है, तो कटने के बाद में हम कट जाता है, या फिर जब हम किसी भी प्लांट्स को ऊपर के टिप को काट देते हैं तो हम देखते हैं प्लांट में कि बगल से एक प्लांट्स निकलता है, और यही जो प्लांट्स होता है इसे ही इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहा जाता है।
एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, घास, बांस और पुदीना। जो घास वाला प्लांट्स होता है वो नोड्स के बीच से और ब्रांचेस निकलते जाता है, और पुदीना का भी जो ऐसे मिट्टी में रहता है तो उसके नोड से और बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स के द्वारा होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स टिश्यू जनरली ग्रास में इंटरनोड्स के बेसिस के पास एंड पुदीने के नोड्स के नीचे पाया जाता है। ये टिश्यू टेम्पररी होते हैं लेकिन बाद में परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं, और इस टिश्यू के कारण प्लांट्स की लेंथ बढ़ती है। इसके बाद तीसरा टाइप्स देखते हैं, लेटरल मेरिस्टेम्स। ये टिश्यू स्टेम एंड रूट्स के पास स्थित होता है, इसलिए इसे पार्सल और मेरिस्टेम्स कहा जाता है। इसके कारण रूट एंड स्टेम्स की मोटाई में ग्रोथ होती है। एग्जाम्पल्स के लिए वैस्कुलर कैम्बियम एंड कोर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यह सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो लेटरल मेरिस्टेम्स होता है ये किसी भी प्लांट्स के जो स्टेम वाला भाग है जो ग्रोथ कर चुका है और जो रूट वाला भाग है जो ग्रोथ कर चुका है, इन दोनों के बीच में लेटरल मेरिस्टेम्स पाया जाता है। जब लेटरल मतलब किसी भी प्लांट की जब ग्रोथ हो जाती है तो लंबाई में जब वो बढ़ जाती है, लंबाई में बढ़ने के बाद में वो अब उसको चौड़ाई में बढ़ना रहता है, तो चौड़ाई में बढ़ने के लिए अंदर वाली लेयर जब बढ़ेगी तभी तो बाहर की चौड़ाई बढ़ेगी। तो जो अंदर वाली लेयर का जो बढ़ना होता है वही लेटरल मेरिस्टेम्स के द्वारा होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ या फिर सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और जो जाइलम फ्लोएम होता है उसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिसे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल्स, मेरिस्टेम्स के तीनों पोजीशंस को अब हम इसमें ध्यान से देखते हैं। ये एक प्लांट है जिसमें से ये लीफ है और यहाँ से जड़ वाले भाग आते हैं। जो प्लांट्स का जो टिप है, टिप वाले भाग पर एपिकल मेरिस्टेम्स पाया जाता है, और जब एपिकल मेरिस्टेम्स आगे बढ़ता है तो वहीं पर बीच बीच में ये एपिकल मेरिस्टेम्स के कुछ पार्ट्स को छोड़ दिए रहता है। जैसे ही अगर किसी कारण से ऊपर वाला जो भाग है वो कट जाता है किसी कारण से, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम मतलब जो नोड्स के बेस से और अलग से प्लांट्स या फिर और अलग से ब्रांचेस निकलते हैं, जिसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहा जाता है। और उसके बाद जैसे ही अब ये लंबाई में बढ़ जाती है, लंबाई में बढ़ने के बाद में इसके अंदर में जब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है तो वो लेटरल मेरिस्टेम्स के द्वारा होता है। जैसे ही लेटरल मेरिस्टेम्स के द्वारा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ या फिर जो प्लांट होता है, प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है। किसी भी स्टेम के फेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को देखते हैं। ये है सबसे पहली वाली परत होती है एपिडर्मिस, उसके बाद अंदर की खाली जगह होती है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद में आता है जाइलम और फ्लोएम। ये है प्राइमरी फ्लोएम और ये है प्राइमरी जाइलम, और इन दोनों के बीच में कैम्बियम पाया जाता है, और इसी कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। और इन दोनों जाइलम फ्लोएम के बीच में जो पाया जाता है उसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। इसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीसरा क्लासिफिकेशंस है, वो है प्लेन के बेसिस पर, प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर 3 प्रकार के मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं जो निम्न है। पहला है मास मेरिस्टेम, दूसरा है प्लेट मेरिस्टेम और तीसरा है रिब मेरिस्टेम। पहला देखते हैं मास मेरिस्टेम। इसकी सेल्स सभी दिशाओं में डिवाइड होती है, जिसके फलस्वरूप अनियमित रूप से अंग फॉर्मेशन होता है। ऐसे मेरिस्टेम एम्ब्रायो एंड एम्ब्रायोसेक के प्राइमरी डेवलपमेंट के क्रम में देखने को मिलता है। दूसरा देखते हैं प्लेट मेरिस्टेम। इसकी सेल्स एंटी क्लिनिकल तल में डिवाइड होकर प्लेट जैसी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है, जिससे यूनिलेयर टिश्यू बनता है। यह टिश्यू एपिडर्मिस, स्किन, आउटर लेयर और लीफ के ब्लेड के फॉर्मेशंस में एक्टिव होता है। तीसरा देखते हैं रिब मेरिस्टेम। इस टिश्यू के सेल्स में एक ही तल में डिवीजन होता है, जिससे सेल की कतार या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर प्लेट बन जाती है। रूट एंड स्टेम में कॉर्टेक्स एंड पीथ को यही मेरिस्टेम टिश्यू बनाता है। अब इसको डायग्राम समझते हैं। किसी भी जो बीज होता है, बीज का जब फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले प्लमूल और रेडिकल का पार्ट निकलता है, और यही मास मेरिस्टेम्स के द्वारा प्राइमरी डेवलपमेंट होता है। सबसे पहली डेवलपमेंट प्लमूल और स्टिमुलेट का निकलना होता है। इसके बाद दूसरा आता है प्लेट मेरिस्टेम।
प्लेट मेरिस्टेम में ये जो कि कोई भी लेयर होता है इसकी एपिडर्मिस भाग, एपिडर्मिस या फिर आउटर लेयर का फॉर्मेशन करता है। और रिब मेरिस्टेम, रिब मेरिस्टेम मतलब इसके अंदर वाला भाग, रिब मीन्स हड्डी होती है ना, किसी भी ह्यूमंस के शरीर के अंदर में हड्डी होती है जो स्किन का फॉर्मेशन तो प्लेट मेरिस्टेम कर चुका है, लेकिन उसके बाद आती है रिब मेरिस्टेम। तो रिब मेरिस्टेम हमारी कॉर्टेक्स और पीठ वाले भाग का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ मेरिस्टेम्स का लास्ट क्लासिफिकेशंस देखते हैं जो है फंक्शंस के बेसिस पर। पहला है प्रोटोडर्म और दूसरा है प्रोकैम्बियम और तीसरा है ग्राउंड मेरिस्टेम। पहला देखते हैं प्रोटोडर्म। ये टिश्यू सबसे बाहरी लेयर पर प्रेजेंट होता है जिसे एपिडर्मिस का फॉर्मेशंस करते हैं। दूसरा है प्रोकैम्बियम, इसकी सेल्स बड़ी होती है और प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशंस करती है। तीसरा होता है ग्राउंड मेरिस्टेम, इसकी सेल्स अपेक्षाकृत बड़ी होती है, थिन लेयर होती है और आइसोडियामेट्रिक होती है। इसके डिवीजन से हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेड्यूलरी रे एंड पीथ का फॉर्मेशन करती है। ये है फंक्शंस के बेसिस पे। फंक्शंस के बेसिस पे सबसे पहले प्रोटोडर्म है। जो प्रोटोडर्म होता है वो आउटर लेयर का फॉर्मेशन करता है, मतलब जो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन प्रोटोडर्म करता है। इसके बाद है प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करता है और इसके बाद वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद आता है ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम होता है वो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल, मेड्यूलरी रे और पीथ का फॉर्मेशन करता है। यहाँ से हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्लासिफिकेशंस के चारों क्लासिफिकेशंस को देखा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इससे आगे के टॉपिक क्लासिफिकेशंस ऑफ परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।